नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते चलन पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल खासकर युवाओं में काफी आम हो गया है, लेकिन इसके साथ समाज, कानून और रिश्तों की अपनी कुछ पेचीदगियां भी जुड़ी हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करेगी। और हाँ, कुछ आंकड़े भी हैं। जैसे प्यू रिसर्च का कहना है कि करीब 23% भारतीय युवा इसे ठीक मानते हैं, और एनसीआरबी के मुताबिक मेट्रो शहरों में तो ऐसे मामले ये चलन 38% तक बढ़ा है। तो साफ है कि कुछ बदल रहा है। चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ इसे सिर्फ सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि इसके कानूनी, सामाजिक और हाँ, व्यक्तिगत पहलुओं को भी समझें। एक बैलेंस्ड नजरिया बनाने की कोशिश। ठीक है, तो सबसे पहले यही सवाल लेते हैं, क्या भारत में लिव इन में रहना कानूनी तौर पर सही है? क्योंकि इसको लेकर ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में। हाँ, ये सवाल बहुत आम है। देखिए, कानूनी तौर पर स्थिति अब काफी हद तक साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये माना है कि दो वयस्क अडल्ट्स अगर अपनी मर्जी से साथ रहना चाहें तो ये गैर कानूनी नहीं है। अच्छा। और इतना ही नहीं, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का कानून है 2005 वाला, वो लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा देता है। ओह, जैसे शादीशुदा महिलाओं को मिलती है वैसी? हाँ, काफी हद तक। बिल्कुल शादी जैसा नहीं, पर सुरक्षा का प्रावधान है। ये तो जरूरी बात है। और आपने कुछ कोर्ट केसेस का जिक्र किया था पहले, जैसे इंदिरा शर्मा केस, उसमें क्या खास था? हाँ, इंदिरा शर्मा और वी शर्मा मामले में कोर्ट ने कुछ शर्तें बताई। जैसे अगर रिश्ता लंबा चला हो, स्टेबल हो, उसमें आपसी जिम्मेदारी दिखे और समाज भी उन्हें एक तरह से पति पत्नी जैसा मानता हो, तो ऐसे रिश्ते को शादी जैसा दर्जा मिल सकता है। महिला पार्टनर को गुजारा भत्ता जैसे अधिकार मिल सकते हैं। पत्नी जैसा दर्जा, ऐसा कुछ कहते हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये पूरी तरह शादी के बराबर तो नहीं है, लेकिन कानूनी सुरक्षा जरूर देता है। और भी केसेस हैं, जैसे डी वेलुसामी, खुशबू मामले, जिनसे ये साफ हुआ कि इसे सीधे सीधे अनैतिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कानून तो एक हद तक साथ देता दिखता है, लेकिन समाज का क्या नजरिया है? यहाँ तो मुझे लगता है पारंपरिक सोच और ये नई जीवन शैली, इसमें टकराव तो होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कानून अपनी जगह है और सामाजिक स्वीकृति बिल्कुल अलग चीज है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि भारतीय समाज में, जहां शादी एक बहुत अहम संस्कार है, आज भी एक बहुत बड़ा तबका, शायद 70% से ज्यादा लोग लिव इन को आसानी से स्वीकार नहीं करते। अच्छा, 70%? तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और ये अस्वीकृति छोटे शहरों और गांवों में और भी ज्यादा है। कई परिवारों के लिए ये आज भी कल्चर के हिसाब से या नैतिकता के नजरिए से गलत माना जाता है। तो एक तरफ कानूनी हक है, दूसरी तरफ समाज का दबाव। जो लोग रहते हैं लिव इन में, उनके लिए ये भावनात्मक रूप से कैसा होता होगा? कुछ पॉजिटिव चीजें भी तो होंगी, जैसे एक दूसरे को बेहतर समझना। हाँ, पॉजिटिव पहलू बिल्कुल है। ये एक मौका देता है पार्टनर्स को कि वो शादी के उस भारी दबाव के बिना एक दूसरे को जाने, समझें, अपनी कंपैटिबिलिटी परखें। हाँ, ये तो है। और रिश्ते के भविष्य पर सोच समझकर फैसला ले सकें। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ मानसिक चुनौतियां भी हैं। जैसे कुछ लोगों में कमिटमेंट एंग्जाइटी हो सकती है, रिश्ते को लेकर एक पक्का वादा करने में घबराहट। फिर समाज और परिवार का सपोर्ट न मिलने से अकेलापन महसूस हो सकता है। और अगर रिश्ता टूट जाए तो कानूनी सुरक्षा शादी जितनी मजबूत ना होने से भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक अस्थिरता का खतरा भी ज्यादा होता है। ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या इसे शादी का एक विकल्प माना जा सकता है? आजकल कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं। कुछ लोग शायद इसे आसान मानते हों, क्योंकि इसमें वो तलाक वाली लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। शायद सामाजिक दबाव भी कम लगे। हाँ। लेकिन यही चीज इसे थोड़ा अस्थिर भी बना देती है। कमिटमेंट का लेवल शायद उतना गहरा न हो जितना शादी में उम्मीद की जाती है। और एक और बहुत जरूरी सवाल, अगर ऐसे रिश्ते से बच्चे होते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनका भविष्य? देखिए, कानून के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे नाजायज नहीं माने जाते। हाँ। उन्हें वैध संतान का दर्जा मिलता है। अच्छा। पिता की संपत्ति में भी उनका अधिकार होता है। लेकिन फिर भी संपत्ति के मामलों में, खासकर अगर माता पिता बाद में शादी नहीं करते हैं, तो अभी भी कुछ कानूनी अस्पष्टता है। पूरी तरह से क्लैरिटी शायद न हो। कुछ ग्रे एरियाज अभी भी हैं। जी बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकाले, मतलब क्या समझे हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये ना तो पूरी तरह सही है, ना ही पूरी तरह गलत। ये बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है। दो लोगों की आपसी सहमति, उनकी समझदारी, उनकी जिम्मेदारी पर टिका हुआ है। अगर इसे पारदर्शिता, बराबरी और परिपक्वता के साथ निभाया जाए तो ये रिश्ता बिल्कुल कामयाब हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि इसमें जाने से पहले लोग इसके कानूनी पहलू, सामाजिक सच्चाई और हाँ, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह समझ लें। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये भी एक अलग तरह की कमिटमेंट मांगता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, विकसित हो रहा है, क्या लगता है भविष्य में ये लिव इन रिलेशनशिप शादी की जो पारंपरिक संस्था है उसके साथ साथ चलेगा, एक स्वीकृत व्यवस्था की तरह, या हमेशा इसे एक चुनौती के रूप में ही देखा जाएगा? हाँ, ये वाकई सोचने वाला सवाल है। ये दिखाता है कि रिश्तों के मायने हमारे लिए कैसे बदल रहे हैं।